दिन की कार्यशाला में सनी जी की टीम, ऐसे स्टाफ एवं हमारे दमन एवं दादरनगर हवेली के टीचर्स, इस समापन समारोह में उपस्थित महोदया, अध्यक्ष महोदया का सात्विक स्वागत करने के लिए मैं आर.के. सिंह सर से निवेदन करता हूँ। દીવમાં સમગ્ર શિક્ષણ વિભાગ દમણ, દીવ અને દાદરા નગર હવેલી યુટી કક્ષાની 5 દિવસની લાઇબ્રેરી તાલીમ એજ્યુકેશન હબ દીવ ખાતે રાખવામાં આવેલ, જેના આજે સમાપન પ્રસંગનો કાર્યક્રમ દીવ કલેક્ટર ભાનુપ્રભા મેડમની અધ્યક્ષતામાં યોજાયો. પરાગ ટાટા ટ્રસ્ટના સહયોગથી ચિલ્ડ્રન લાઇબ્રેરી કોર્સની તાલીમ આપવામાં આવી. 35 શિક્ષક ભાઈ બહેનોએ આ કાર્યશાળામાં ભાગ લીધો. આ પ્રસંગે શિક્ષણ અધિકારી શ્રી આર.કે. સિંહ, શ્રી નીતિન ગજવાણી તેમજ પરાગમાંથી શ્રી અનિલભાઈ, શ્રી વિવેકભાઈ, શ્રી રોહનભાઈ, શ્રી જસરાજભાઈ, શિવાનીબેન અને ચંદ્રિકાબેન ઉપસ્થિત રહ્યા. क्योंकि आज आपका अंतिम दिन भी है, 3:30 बजे आपकी बस भी गेट पे आ जाएगी और कुछ लोग फ्लाइट से भी 3 बजे जाएंगे. तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में आभार भी मैं. आज हम आर.के. सिंह सर ने एक नई आइडिया की हम मैम का स्वागत ये अपने तुलसी जी पौधे से करेंगे, तो मैं अनुरोध करता हूँ हमारी टीम से कि यहाँ तक पहुँचाए. और पराग ट्रस्ट की ओर से, टाटा ट्रस्ट की ओर से 5 दिन के अंदर हमारे अनिल जी और पूरी टीम ने बेस्ट ट्राई की है कि दीव की दमन और दादरा हवेली हर स्कूल में ये चिल्ड्रन लाइब्रेरी कोर्स अच्छी तरह से चले और हम प्रयास करें. मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि एक रेसिपी तैयार हुई है और इस रेसिपी को हम वहाँ जाके बनाएंगे प्रैक्टिकली फील्ड में, जहाँ क्लासरूम में, तब हमें पता चलेगा कि इसमें क्या क्या और ऐड करने की ज़रूरत है. करूँगा कि उन्होंने लाइब्रेरी कंपोनेंट को स्कूल प्रीमाइस में उसका इम्पोर्टेंस समझते हुए हमें बुलाया कि हमारे शिक्षकों की तैयारी में हम कुछ भूमिका अपनी ले पाएँ. तो ये मौका बनाने के लिए आपके जो शिक्षा विभाग के निदेशक हैं जतिन जी, तीनों जिलों के जो जिला प्रशासन है, आपके जिलाधिकारी हैं, उन सब ने ये संभव बनाया कि अच्छी व्यवस्था बन सके और लाइब्रेरी को, स्कूल में लाइब्रेरी को प्राथमिकता के तौर पर देखा जाए और हमारे शिक्षकों की कैपेसिटी बिल्डिंग में किस तरीके से और इन्वेस्ट किया जाए, किताबें पहुंचाई जाए और शिक्षकों की तैयारी हो, जिससे कि ये काम बेहतर ढंग से स्कूल स्तर पर बच्चों तक पहुंच पाए. उसके लिए ये पूरा प्रयास किया गया. और मुझे याद है अक्टूबर में हमने एक ओरिएंटेशन किया जिसमें 80 लोगों के साथ वो ओरिएंटेशन हुआ और 2 बैचेस उसमें से हमने निकाले. पहला बैच जो पूरा हुआ अप्रैल में, उन्होंने ब्लॉक लेवल की कैस्केडिंग भी शुरू की, टीचर्स की ट्रेनिंग शुरू की. और अब ये दूसरा बैच जो तैयार हो रहा है, ये कोर्स नवंबर में कंप्लीट होगा और उसके बाद आप लोग भी पहली बैच की तरह ही क्षमतावान होके अपने विद्यालयों में भी बच्चों के साथ काम करेंगे और फिर टीचर्स ट्रेनिंग में भी आप उसी तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे. इस बैच के बारे में इन 5 दिनों का अनुभव बहुत कमाल का रहा है और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि आधा दिन पूरा होते होते ही इस बैच ने एक तरीके से एक मोमेंटम बना लिया कि वो उन्होंने अपनी भागीदारी बहुत उम्दा रखी और आधे दिन में ही जो रवानगी दिखाई दी, जो तैयारी दिखाई दी और जो कीननेस दिखाई दी कि वो सीखना चाहते हैं और इस लाइब्रेरी के बारे में उनकी समझ बन रही है, ये हमारे लिए एक तरीके से हमको बूस्ट करने वाला रहा. वरना बहुत बार ये होता है कि आप बहुत तरह की ट्रेनिंग सरकार में लेते हैं, लेकिन रुचियां जो है वो बहुत अलग अलग तरह की दिखाई देती, भागीदारी बहुत अलग अलग तरह की दिखाई देती है. लेकिन इस पूरे 5 दिनों के दौरान आप लोगों की भागीदारी का जो स्तर रहा है वो कमाल का रहा. उसके लिए मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ. हम कैसे अपने लाइब्रेरियंस के थ्रू, आप सबके थ्रू बच्चों को हम पुस्तकों के संसार से जोड़ सकें. मतलब लाइफ की ऑल कीप्स इन ना, वो देयर इज अ ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ल्ड बिहाइंड दीज ब्लैक एंड वाइट रिटन लेटर्स. तो वैसे तो सफ़ेद और काले पन्नों की किताब होती है, पर उसके पीछे का जो संसार है, जो एक रीडर इमेजिन करता है,
मैंने कहा था, एक ही सेंटेंस को, एक ही पैराग्राफ को हर व्यक्ति अलग अलग तरह से पढ़कर अपने दिमाग में अलग तरह से उसको इमेजिन करता है, और वही चीज़ हमें अपने बच्चों के अंदर इनकलकेट करनी है। और आज के समय में ये और भी ज़्यादा मुश्किल है और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे समय में जब वी ऑल वर ग्रोइंग अप, टीवी केबल इतना नहीं हुआ करता था, मोबाइल फ़ोन तो होता ही नहीं था। बट अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम में बच्चों के पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, और प्राइमरीली सोशल मीडिया। अब थोड़ा हमारा भी कंपल्शन होता है कि हमें कई बार ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ी थी पास्ट में भी, अभी भी कई बार हमें बहुत सारे मटेरियल के लिए बच्चों को ऑनलाइन रेफर करना पड़ता है। तो एक टैब से दूसरे टैब में स्विच होने में टाइम नहीं लगता, तो अब बच्चों का अटेंशन स्पैन भी बहुत कम हो गया। एक किताब में तो जब तक वो पूरा 8-10 सेंटेंसेस पढ़ेगा वो उतने में बोर होने लगते हैं। अगर कुछ फोटोग्राफ्स नहीं है किताबों में तो उनको अच्छा नहीं लगता है। मगर मोबाइल्स में सब कुछ इतना कलरफुल है, इतना एनिमेटेड है, तो उनको किताबों से वापस जोड़ना आज के समय में और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो आज के समय में आपकी और हमारा जो ये चैलेंज है, दिस इज़ हार्डर। हम जब किताबें पढ़ते थे हमारे उस समय पे कुछ और होता ही नहीं था, मतलब वो चंपक और वो ये सब किताबों के अलावा चंदा मामा ये सब हुआ करता था, हमारे पास टाइम पास करने के लिए और कुछ नहीं होता था। मगर आजकल बच्चों को वापस लाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए इस वर्कशॉप के माध्यम से मैं आप सबको फिर ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने पिछले 5 दिनों में जो सीखा अपने बाकी कलीग्स के साथ भी शेयर करिए, बच्चों के साथ शेयर करिए, और कोशिश करिए बहुत छोटी उम्र से ही, मतलब जब से 4-5 साल से बच्चा स्कूल आना शुरू करे, बच्चों को किताबों में इंगेज करने का कॉन्स्टेंट एफर्ट करें हम। ये पराग ट्रस्ट एंड टाटा ट्रस्ट की जो पूरी टीम थी लेड बाय श्री अनिल जी, उन्होंने पिछली बार भी हमें समझाया, आज भी हमें समझाया कि किताबें खुद से बोल नहीं सकती हैं, हमें बच्चों को थोड़ा उनकी तरफ धकेलना पड़ेगा, तभी दे कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द बुक्स। अदरवाइज वो बेचारी बुक तो वहीं कोने में पड़ी रहेगी। पेरेंट्स भी आज की डेट में शायद उतना फील इंटरेस्ट नहीं लेंगे बच्चों को किताबों से जोड़ने के लिए जितना आप और हमें करना पड़ेगा। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट दैट दे चोज मी फॉर दिस वर्कशॉप। हम खुद भी इसमें जुड़कर सीख सके, आप सबके बहाने हमने भी कुछ वर्कशॉप में बैठे और हमने समझा। तो यू हैज़ बीन वेरी फॉर्चुनेट कि पिछले साल अक्टूबर में हमने वर्कशॉप किया, इस बार फिर कर रहे हैं, और हम आशा करते हैं आने वाले सालों में भी बुक्स और लाइब्रेरी से रिलेटेड कुछ भी वर्कशॉप्स हो तो हम यहाँ उनको कंडक्ट करें। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, दमन से, सिलवासा से और दूर से, आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि पिछले 5 दिनों में आपने जो सीखा उसको प्लीज़ अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएँ। बच्चों को तभी फ़ायदा होगा, वरना अगर वो यहीं सिमट के रह गया तो फिर ये प्रोग्राम उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। तीसरी चीज़ एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अपने आसपास आउटसाइड आवर प्रोफेशनल एंड पर्सनल सर्कल्स ऑल्सो हम कोशिश करें लोगों से किताबों से जुड़ने के लिए हम उन्हें आग्रह करें। मतलब हमारे पेरेंट्स हैं घर पे, हमारे बच्चे हैं, मतलब जैसे मेरा बच्चा, तो आई टेल यू कि आपको ये बुक पढ़नी है, उसको नहीं समझ आता इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, बट वो फोटोग्राफ देख के कुछ सीक्वेंस से स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके घरों में आपके बच्चे होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, नो मैटर हाउ ओल्ड दे आर, वो 3-4 साल के हैं तो वो किताबों की फोटोग्राफ से कुछ समझेंगे। अगर वो 9-10 साल का बच्चा तो ही विल स्टार्ट रीडिंग। हमें अपनी पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी बच्चों को किताबों से जोड़ने के लिए कॉन्स्टेंट एफर्ट करना पड़ेगा। आपके खुद के बच्चे हैं, अगर आप एल्डरली, आपके भतीजा भतीजी भांजे घर पे जो भी आते हैं, फ्री टाइम में आप घर पे उनके लिए बुक्स लेके जाएं। बर्थडेज में इंस्टेड ऑफ गिफ्टिंग एनीथिंग एल्स, लेट अस स्टार्ट गिफ्टिंग बुक्स टू ईच अदर। हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि आप सब लोग नमन और सिलवासा से और मुंबई से यहाँ आए, यहाँ पर आप दिन में रहे, आपको अच्छा लगा दिन में, ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। एंड अब नेक्स्ट वर्कशॉप का तो आई एम नॉट वेरी श्योर कब प्लान है, पर वेन एवर पॉसिबल मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि ड्यू में फिर हम और कोई वर्कशॉप्स ऐसी करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ड्यू आने का मौका मिले, हमें भी आप लोगों से मिलने का मौका मिले, तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। एंड स्पेशल मेंशन टू पराग ट्रस्ट एंड टाटा ट्रस्ट, जिन्होंने इतना व्हाट यू से इतना इंगेज किया हमारे टीचर्स को, दैट दे आर हैप्पी एंड वो खुद सीख कर गए। वरना टीचर को स्टूडेंट
बनाना मुझे लगता है सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि वो उसको पता है कि मतलब आई विल नॉट से एनीथिंग फर्दर, बट टीचर को स्टूडेंट बनाना सबसे मुश्किल है। और टीचर अगर स्टूडेंट बनकर क्लास में सुन रहा है, समझ रहा है और लेक्चर्स के साथ ही इज फ्लोइंग विद द फ्लो, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एंड स्पेशल मेंशन टू टाटा ट्रस्ट एंड बराक ट्रस्ट एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट that they chose you to conduct this workshop. Thank you all.